क्या ठीक है? फुलिया कान खोल के सुन ले, ये दोनों हमारी दुकान में काम नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? तुम तो रोज सवेरे सवेरे शिशुपाल के सराद की दुकान में काम करे चले जाते हो, तो तुम्हारे जाए के बाद दुकान में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसे तुम्हारा क्या लेना देना है? जोगू देख, तेरी बीवी तेरे को ताना दे रही है और तेरे काम की इज्जत भी नहीं कर रही है। क्या दिन आ गए हैं? और ये इसलिए कर रही है कि ताकि तुम ये काम छोड़ सको। ए हितेश भाऊ, जनार्दन भाऊ, जोखू को भड़काओ मत। अरे कैसे दोस्त हो जो अपने ही दोस्त को अपनी बीवी के खिलाफ भड़का रहे हो? देख रहा जोगू, तेरी बीवी हमारी दोस्ती का मजाक बना रही है। फुलिया चल घर के भीतर जा और हमरे दोस्तन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अरे तुम तुम्हारे दोस्तों की ना ऐसी की तैसी, एक दिन अगर तुम्हारे यह दोस्त ना तुमका बर्बाद न कर दे तो हमारा नाम बदल देना। अपने तो न बीवी है और न परिवार, दूसरे घर में आग लगाए आ गए। चलो ऊपर चलो, तुम चलो। बहुत बकबक करती है। आज अब तो का सबक सिखा के मानेंगे। रुक जा। रुको। खबरदार पीछे हटो। कौनो आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमरे और हमरे घर वाली के बीच कौनो नहीं आएगा। आज हमें तो सबक सिखा के मानेंगे। फुलिया काका, आप मार नहीं सकते फुलिया काकी को। रोको, हम तुम्हारे साथ हैं। आप बीच में कोई देखने। बिल्कुल सही कहा हितेश ने, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा सुन, जितना वो पी सकते थे सबको भरपेट पिला दिया ना। हाँ बाबा, इतनी शराब पिलाई है कि एक बूंद की भी जगह पेट में नहीं बचोगे उनके। बाबा अब वो तांडव करेंगे चाल में और रोज करेंगे। ये पढ़ाई विकास इस सब का माहौल बनाना था ना भीमराव को। अब देखो विनाश की कहानी रोज लिखी जाएगी वहां। सुंदर, अति सुंदर। हाँ सब जने साथ हो ना। हाँ ये ना सिखाना चाहते हो तुम? अरे अब खुद तक रोज कितना पास आते हैं। रोज के मारे से अच्छा है ना कि एक बार में मार के मैं खत्म कर दो सबकी। और वो लोग बोले हैं ना कि खाए भरे का अनाज मिलेगा। क्या जरूरत है दुकान की? दुकान ना तुम्हारे अकेले की नहीं है कि तुम कहो हम बंद कर दे। ये दुकान हम अपने खून पसीना मेहनत से बनाए हैं, इसलिए हमरे जीते छी ये दुकान बंद ना ही होई। सुन लो कान खोल के। फुलिया अरे चलो जल्दी जल्दी, यहाँ खड़े क्यों, काम पर चलो। हाँ मालिक, चलते हैं अभी। और जीजा भाई? जी आपके काम में कोई कमी नहीं हो रही है। हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तुम्हारे काम से खुश होकर हमने ये तय किया है कि तुम्हें रोज के रोज तनख्वाह दे। ये रहे तुम्हारे 2 दिन के पैसे। शिशुपाल जी, ऐसे किसी की मेहनत की कमाई फेंक कर मत दिया कीजिए। अरे तुम बिन पैंदी का लोटा हो क्या? कभी जीजाबाई के इस काम करने पर तुम्हें आपत्ति होती है, कभी ऐसे पैसे फेंक के देने पर समझाने लगते हो। इसे बिन पैंदी का लोटा होना नहीं,
व्यक्तित्व में लचीला होना कहते हैं। ये आपके यहाँ काम करती है जो मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन ये अलग बात है। और आपने जो इनके तनख्वाह के पैसे अभी फेंके हैं, ये अलग बात है। इस तरह से इनके मेहनत के पैसे फेंक कर आप इनकी मेहनत का अपमान कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपमानित होना अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मान और अपमान से। मैं पैसे कमा रही हूँ, मेरे लिए वही जरूरी है। हाँ तो लीजिए, उठाइए ये पैसे। ये मिर्ची क्या सुखा रही है? ये ले मिठाई खा। मेरे मेहनत के पहले कमाई की मिठाई है, खा ले। ये ले मिठाई खा और ऊपर भी खिला। और कह दे तेरे नैयाई को, जीजाबाई अब कमाने लगी है। अरे ले, मैंने मेहनत की है, खा जा। लीजिए लीजिए, मेरी पहली कमाई की मिठाई है, लीजिए। आपका बेटा ही तो कहता है दूसरे के मेहनत की कदर करनी चाहिए। ये मेरी मेहनत है, लीजिए। ले लीजिए बाबा। भीमराव। अरे प्रणाम गुरुजी, बहुत दिनों के बाद आ गए आप। और देखो देखो क्या अच्छा मौका है, आज मेरी पहली कमाई हुई है। लीजिए, आप भी मिठाई खाइए। भीमराव, भीमराव, भीमराव। क्या हुआ काका? वो नंदू दारू की दुकान से भाग गया। क्या? हाँ। क्यों? वो मुझे न्याय चाहिए कहते हुए गया, और उसके पीछे शिशुपाल के लठैत भी गए। चल बेटा, नंदू को बचाते हैं। हाँ रमा, तुम यही रुको, हम आते हैं। गुरुजी आप भी चलिए। मतलब दो तरफा रिश्ता बन रहा है। जीजा भाई। शोभा रुक जाओ, ये थाली दो मुझे। जीजा भाई, जितनी मीठी ये तेरी मिठाई है ना, उससे भी ज्यादा मीठी ये दीपक की जूठी रोटी है। तेरी इस मिठाई में तेरा घमंड है, तेरी ईर्ष्या है, मुझे दिखाने की चिढ़ है। लेकिन इस रोटी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं तेरी कड़वी मिठाई की जगह पर ये रोटी खाना पसंद करूंगी। दीदी, मैं ये भूलूंगी नहीं और इसका बदला जरूर लूंगी। जीजा भाई, मेरे जीते जी आई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी आप। वो भी देख लेते हैं। रमा बेटा, इधर आ। क्या हुआ बेटा, कुछ काम था?
नहीं बुआ, मैं तो बस देखने आई थी कि हमारी बुआ कैसी है। मगर ये देखकर अच्छा लगा, शोभा काकी की आई बहुत खुश है। रमा, यहाँ आना। भीम और राम जी अभी तक नहीं लौटे। नहीं अम्मा, अभी तक नहीं आए। नंदू भी लौट के नहीं आया है। वो भी नहीं आए। अरे डली अम्मा, काहे चिंता करत हो तुम? भीम गया है ना, तो कुछ न कुछ अच्छे करके लौटेगा। अरे धतूरा चटा दिया है उस भीम ने तुम सबको। वो चाहे जितना भी खराब करे, लेकिन होता हमेशा अच्छा ही है। अरे जीजाबाई, कुछ तो नया बोलो। क्या एक ही बात बार बार बोलती रहती हो? क्या नया बोलूं? और क्यों ना करूं मैं पुरानी बातें? मैं तो करूंगी, और तब तक करूंगी जब तक ये भीम सुधर नहीं जाता। और आप सबको समझ में नहीं आ जाता कि भीम का रास्ता अंत में तबाही तक ही पहुंचता है। अरे तो हो जाए दो ना हम लोग का तबाह। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम खुद को बचाओ बस। नहीं, खुद को बचा रही हो ना उस शिशुपाल के दारू का रखवाली करके, तो वह करो, वह काम है तुम्हारा। भाई फालतू समय बर्बाद कर रही है हमरे संगे। बाबा, इस तरफ जाकर देखते हैं। आइए। हेलो, कैसा है मेरे भाई? कुछ तो बोलना मेरे भाई। मानो बोलना कुछ मेरे भाई। तुमको ऊंची जात की तरह ठाट से रहना है ना, तो फिर निकल जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ पे लौट करके मत आना। वहीं जा, वहीं रह, कमा खा। भीम, वहां तक तो सफेद रेत दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ गए होंगे? शिशुपाल जी, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे लगता है गुरुजी शायद कोई भाई नहीं है मेरा, कोई भाई नहीं है। मालू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं भाई हूँ तुम्हारा मालू। मैंने कहा ना मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है मेरा। ऐसी बातें मत करो मानो। नंदू काका तुम्हारे भाई हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। झूठ, झूठ है सब। वो सिर्फ मुझे सुनाते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं मुझ पे, बस। कोई भाई नहीं है मेरा। बस हो गया अभी मालू। मालू, बाबा ये मालू की आवाज है। आइए इस तरफ आइए। अरे ठीक है, मत मानी से भाई। बस जैसे बाकियों को तू यहाँ रखता है, काम धंधा सिखाता है, वैसे इसे भी सिखा। और देख क्या रहा है खड़े खड़े? जा इसे ये दवा पिला जिसे पीकर तू शांत हो जाता है। ये भी इस दवा को पीकर शांत हो जाएगा, है ना? जा जा पिला पिला। खाली हो गया है, जा लेकर आ। ठीक है, लाता हूँ। आइए। मालू जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं गुरुजी, जो भी अंदर गया है ना, हाँ, शायद वही मालू है। नंदू को कल रात में क्या समझाया कि नंदू के सर पे न्याय का भूत सवार हो गया, और अब तक ये भी पता नहीं कि शिशुपाल ने उसके साथ क्या किया होगा। है? हितेश काका, न्याय कोई भूत नहीं है कि किसी पर सवार हो जाए।
बल्कि न्याय हर एक का हक है, और नंदू काका ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आप उनके न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम उन्होंने आवाज उठाई है, तो उसका मजाक तो मत बनाइए। अरे जिसने न्याय की मांग की वही गायब हो गया, इससे बड़ा मजाक क्या हो? अरे हक की मांग करत करत ऐसे गायब हो जाने से तो अच्छा है कि बिना हक के ही जी लें। मैं आप लोगों से बहस नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इतना विश्वास तो कीजिए मुझ पर कि मैं नंदू काका को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो सब अपने अपने घर चलो। चलो चोखू फिर से इतना काहे पी लिए? अरे जब तुमको पता नहीं, गिरते पड़ते रहते तो काहे पीते हो इतना? अरे हट, ओके हट, दो रात बोलिए, हट। बोलिए तो आजकल बहुत सवाल करने लगी हमसे। अरे पति है तुम्हारे, हम तब प्रेम से बात किया कर, समझे कि नहीं समझे? प्रेम से खाना पीना खिलाए के अब पैर दबा के सुनाया कर हमका। जोखू काका, आप अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हमारी बीवी है वो, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे उसके साथ। अब घुमा के थप्पड़ भी मारेंगे। क्या कर लोगे तुम? बोलने से कुछ नहीं होता है जोगू, दुनिया सबूत मांगती है। और सबूत दे, मार अपनी पत्नी को खींच के थप्पड़। ये देखते ये भीम क्या कर लेता है। जोखू काका, फुलिया काकी पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिए। अब इन्हें मारेंगे घुमा के थप्पड़। देखा थे तुम क्या करत हो। कि ऐसे दारू पीकर घरेलू हिंसा करने वाले लोगों की जगह हमारे घर, परिवार और समाज में नहीं है, और इन्हें दूर रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरे अकेले की जिम्मेदारी उठाने से कुछ नहीं होगा, एक आदमी भी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई। अब आगे क्या करना है आप लोग देख लीजिए। फुलिया, कब से चुपचाप देख रही हूँ, लेकिन अभी कह रही हूँ, पति है ना तुम्हारा, अब इसे ऐसे ही रखना है या घर में लेके जाना है, फैसला तुम्हारा होगा। हम दोनों जोगू को उठा चल तेज भाव। अब भीतर हम तभी जावे जब फुलिया आए के हमसे माफी मांगेगी और हमका खुद घर के भीतर लेके जाएगी। सही सही। काके, आप अभी मत जाइए, अभी नशा में। अगर आप अभी जाएंगे तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। हाँ काकी, छोड़ दीजिए उन्हें। जनार्दन, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, ये लोग आपस में समझ लेंगे। चलो घर चलते। जोगू हमारा भाई। हाँ है, अभी घर चलो, घर चलो। लक्ष्मी, रमा, तुम दोनों भी अंदर जाओ। ये क्या करेंगे इनका फैसला है। खबरदार झोंको, अगर फुलिया पर हाथ उठाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदू बाबू, अब गए नहीं? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, ऐसे कैसे छोड़कर चला जाता तुमको। एक बार तुम्हें खुद से दूर करने की बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं।
और वो गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और भीम कहाँ है? भीम को जाना पड़ा, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। भीमराव जरूर आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा? उसके यहाँ आने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें पता नहीं है, उसने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि हम सब तुम तक पहुंच सके। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। मान लो कहीं नहीं जाना है मुझे, मैं यहीं ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना है। मालो ऐसा मत कहो। सुनो रे, चलो आ रहा सब, चलो चलो चलो। अरे ये गोपी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुला के ला उसे। हाँ बुला के ला। ए नंदू, हाँ डर मत, कुछ नहीं करूंगा बस। ए गोपी, शांति से खड़ा रहे। अब तुम तीनों ध्यान से सुनो, आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे पियो और काम पे लग जाओ। ताकत मिलेगी इससे। मेरे चलो मालो जी, शुरू हो जाओ। मिला गोपी को। अभी नंदू को पिला। चल 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 नंदू। चलो अब तुम तीनों काम पे लग जाओ। चलो रे, इन तीनों को बोरियों में डाल दो। चलो सोचो मत, चलो। सोचा था इन तीनों को बंबई से बाहर भेजूंगा, पर अब नहीं। अब इन तीनों को यहीं जलाकर मारेंगे हम। हाँ, जा मिट्टी का तेल लेके आ। जा 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 बेटा, जल्दी कर बेटा। मालू, नंदू काका, नंदू काका,
मालू, नंदू, नंदू काका। ला बेटा, माचिस दे। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तीनों वही है। अभी तो हम देख के आए, कोई नहीं है वहाँ। दरोगा साहब मुझे पता है, लेकिन एक बार चल के देखिए ना, एक बार विश्वास कीजिए ना मुझ पर। आइए ना मेरे साथ, आइए गुरुजी। भीमराव को बड़ी चिंता रहती है ना अपने जात के लोगों की। आज उसकी जात के ये 3 लोग यहीं जिंदा जलकर मरेंगे। सारी जिंदगी याद रखेगा भीमराव इस दर्द को। जल्दी चलो। चल चल चल, भागो भागो भागो। बाबा यही होंगे। नंदू, मालू, गोपी, ये मालू, भीम बेटा, ये तीनों जिंदा है। हम इन्हें चाल ले चलते हैं। हाँ बाबा। दरोगा साहब, इन्हें चाल ले चलने में हमारी मदद कीजिए जल्दी। क्या? हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मतलब आप पुलिस प्रशासन हो, आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? इन तीनों को उठाकर ले जाने के लिए आस पड़ोस से चारपाई लानी होगी और इन लोगों को उठाकर उस पर रखना होगा। और हम ऊंची जात के लोग छोटी जात के लोगों को छू भी नहीं सकते। दरोगा साहब, ये कोई और कहता तो मैं समझ सकता था। आप पुलिस प्रशासन में होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हम ऐसी बात कर सकते हैं भीमराव, क्योंकि इन तीनों की मदद करके हम यहाँ का माहौल खराब नहीं कर सकते। शांति बनाने का काम भी प्रशासन का ही होता है। लेकिन दरोगा जी, इन तीनों का चाल पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। गुरुजी रहने दीजिए, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। लगता है इन तीनों को होश आ गया है। मालू, उठो। रमा, जल्द से जल्द इन्हें दवाई दे दो। उठो उठो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कहाँ आ गया हूं मैं? अपनी चाल वापस आ गए हो मालू जी। आप तीनों बेहोश थे तो हम आपको यहाँ ले आए। मैंने कहा था भीमराव ही हमें बचा सकता है और भीमराव ने हमें बचा ली। मालू, ये लो, दवा ले लो, जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। लो पियो। मुझे नहीं चाहिए दवाई। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस जाना है। मालू, रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी चाल है ये। मालो जी, ये सब लोग तुम्हारे ही हैं।
और तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन? नहीं, मुझे नहीं रहना है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मालू सुनो मेरी बात। देखो तुम कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। चल आजा मालू जी, मेरे साथ आजा। आजा आजा।